एक अपडेट है हमारे पास। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एनडीआरएफ की टीम वहां पर तुरंत रवाना कर दी गई है। तो एनडीआरएफ की टीमें जो है वो अब जल्द से जल्द इस जगह पर पहुंचेंगी और वहां पर रेस्क्यू का जो बचा हुआ काम होगा वो उसको पूरा करेंगी। अभी देखना होगा कि एनडीआरएफ को वहां भेजा गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग वहां फंसे हुए हों, क्योंकि एनडीआरएफ को ज्यादातर बहुत जटिल जो प्रोग्राम हादसे होते हैं वहां रेस्क्यू के काम में एनडीआरएफ की जरूरत पड़ती है। तो एनडीआरएफ की टीम भेजी है, गृहमंत्री अमित शाह के निर्देश पर ये टीमें रवाना कर दी गई हैं फौरन, और ये जल्द से जल्द वहां पर पहुंचेंगी। और उम्मीद करनी चाहिए कि अच्छा तो ये हो कि एनडीआरएफ के पहुंचने से पहले ही वहां सब लोगों को बचा लिया जाए अगर कोई फंसा हुआ भी हो, लेकिन एनडीआरएफ की टीमों को एहतियातन वहां पर तुरंत रवाना कर दिया गया है। और एनडीआरएफ की टीम वहां कैलीकट के आसपास जहां कहीं भी एनडीआरएफ की कोई टीम लोकेटेड होगी वहां से वो वहां पहुंचेगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम दिल्ली से रिपोर्ट कर रहे हैं तो टीम यहां दिल्ली से जा रही है, वहां नियरेस्ट जो भी एनडीआरएफ की टीम होगी वो कम से कम वक्त में मौके पर पहुंच जाएगी। और केरल में जरूर एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात होंगी। बरसात का मौसम है वैसे भी, और केरल के कई हिस्सों में इस वक्त जबरदस्त बारिश हो रही है जैसे कि कैलीकट में हो रही थी। तो उम्मीद करनी चाहिए कि बहुत कम वक्त लगेगा इस टीम को वहां पहुंचने में। एनडीआरएफ अब इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देगी, रवाना हो चुकी है टीमें। ये अपडेट है। एनडीआरएफ की थोड़ी ट्रेनिंग होती है ऐसे हादसों को हैंडल करने के लिए, लेकिन सिर्फ मुश्किल यही है कि जब मौसम इतना खराब होता है तो किसी भी टीम का जगह पर पहुंचना और रेस्क्यू ऑपरेशन करना कोई आसान काम नहीं होता। और जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं सौरभ, इनसे तो लगता है कि हादसा बहुत बड़ा है। रजत जी, जहाज का 2 हिस्सों में टूट जाना, और ये तो अभी डीजीसी ने कहा है कि 2 हिस्से, वरना लग रहा था कि शायद कई लोकल्स तो बता रहे थे कि 2 से ज्यादा हिस्सों में टूटा है। तो अगर कोई जहाज बीच में से टूट जाए तो आप इंपैक्ट का अंदाजा लगा सकते हैं। लैंडिंग स्ट्रिप को ओवरशूट करना, फिर दीवार से टकराना, उसके बाद नीचे घाटी में गिर जाना, उसके बाद 2 टुकड़े होना। आप समझिए ये कोई खिलौना नहीं है, ये एक जहाज है जिसके अंदर 191 लोग सवार हैं। और जब ये जहाज दीवार से टकराया होगा, जब ये जहाज नीचे गिरा होगा, टूटा होगा, तो आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि अंदर बैठे लोग किस अवस्था में होंगे। कौन अपनी सीट से छिटक कर कहां गया होगा। हमारे आमतौर पर ऐसा भी होता है, एक टेंडेंसी है वो और उसकी वजह से भगवान ना करे कि इसमें ज़्यादा चोट लगी हो, कि जैसे ही टच डाउन होता है, जहाज रुके ना रुके, लोग अपनी सीट बेल्ट खोल लेते हैं। ऐसा एक ये आम टेंडेंसी है लोगों की। और जिसने सीट बेल्ट नहीं पहनी होगी उसको बहुत ज्यादा परेशानी हुई होगी ऐसे हादसों में। तो ये एक लेसन भी है। तो एक्चुअली लैंडिंग के वक्त तो लोग सीट बेल्ट बांध ही लेते हैं। एक बार पूरी अब तक का जो हादसा हुआ है, जो दर्शक देर से जुड़े होंगे उनके लिए एक अपडेट मैं दे देता हूं। जो अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं वो ये है कि कालीकट में जो विमान हादसा हुआ है उसमें 2 लोगों की मौत हुई है और कम से कम 50 लोग घायल हैं। जिन लोगों की मौत की खबर आ रही है उनमें विमान का पायलट भी शामिल है। हालांकि इस हादसे में किसी भी मौत की खबर सरकारी तौर पर ऑफिशियली कंफर्म नहीं की गई है, ये भी मैं आपको बता दूं। वहां जो लोग मौजूद हैं जिनके हवाले से ये खबर मिली है, उनका कहना है कि 50 लोग घायल हैं, 2 लोग की मौत हुई है, लेकिन कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन का अभी तक नहीं है। विमान हादसे की वजह से 2 हिस्सों में टूट गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की टीम रवाना हो गई है और कालीकट में इस वक्त जबरदस्त बारिश हो रही है, इसलिए रेस्क्यू में काफी परेशानी आ रही है। जो रिपोर्ट्स मिली उनमें बताया गया कि विमान का एक हिस्सा टूटकर एयरपोर्ट के सामने वाली घाटी में गिर गया, और जो हिस्सा गिरा उसमें जो लोग मौजूद हैं उनका क्या हाल होगा इसका अपडेट अभी नहीं मिला है। डीडीसीए ने जो बयान जारी किया है उसके मुताबिक हादसे की गंभीरता इस बात से पता चल जाती है कि ये विमान स्किड किया, रनवे को क्रॉस करके दीवार तोड़ता हुआ वैली में गिर गया और इसके 2 टुकड़े हो गए। 191 यात्री सवार थे, इसमें से 184 ट्रेवलर थे, क्रू मेंबर थे, और जो 184 यात्री हैं उनमें से 10 बच्चे हैं। क्योंकि हादसे के वक्त विमान 2 टुकड़ों में टूट गया, और इस हादसे की जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा काफी बड़ा है। सौरभ, और कोई अपडेट आपके पास? रजत जी, मैं वहां की रिपोर्ट्स ही पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, और एक ट्वीट दिखाई दे रहा है बीजेपी के एमपी जो केरल से आते हैं, अल्फोंस केजे,
और उनका ये ट्वीट है जिसमें वो लिख रहे हैं कि एयर इंडिया एक्सप्रेस स्किड्स ऑफ द रनवे एट कोझिकोड, फ्रंट पोर्शन स्प्लिट्स, पायलट डाइज एंड लॉट्स ऑफ पैसेंजर्स इंजर्ड, all passengers evacuated, very lucky the aircraft didn't catch fire। अल्फोंस केजे जो हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि कॉकपिट को बहुत नुकसान हुआ, अगला पोर्शन टूट गया, स्प्लिट मतलब दो हिस्सों में हो गया, पायलट की मौत हो गई, बहुत से पैसेंजर्स को चोट लगी है, लेकिन सारे पैसेंजर्स को इवैक्यूएट कर लिया गया है। हम खुद कोशिश करते हैं कि अल्फोंस केजे से हमारी बात हो जाए, और वो भी इस बात को कह रहे हैं कि एयरक्राफ्ट को आग नहीं लगी है। ये अल्फोंस केजे की तरफ से बड़ी राहत की बात है। बट एक बात बिल्कुल साफ है कि ये जो दुबई से फ्लाइट आई थी, जब ये लैंड करने लगी तो रनवे पर स्किड कर गया और विमान रनवे से आगे निकल गया, बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया, दो हिस्सों में टूट गया, आगे का हिस्सा गिरकर घाटी में गिर गया। और चूंकि जो पहाड़ के एयरपोर्ट्स होते हैं, रनवे छोटा होता है, इस तरह के रनवे पर विमान बड़े एक्सपीरियंस पायलट्स होते हैं, वही उतारते हैं। तो मौसम खराब था, विजिबिलिटी कम थी, हो सकता है कि पायलट ने जो टच पॉइंट है उसको मिस कर दिया हो। और जो खबर अभी सौरभ ने बताई वो बड़ी खबर है कि विमान में आग नहीं लगी। अगर आग लगती तो बहुत भयानक यह हादसा हो सकता था। तो बड़ी राहत की बात है कि विमान में आग नहीं लगी, और आगे के हिस्से में जो लोग थे उनको काफ़ी चोटें लगी हैं। पीछे वाले हिस्से के लोग हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया है, और ये भी अभी सौरभ बता रहे थे कि ज्यादातर लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। रजत जी, एक अपडेट हम